हेलो एवरीवन, आज हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 8 का। आइए स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, आई write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. प्रियतम कोनी, मैं तुम्हें यह पत्र लिखता हूँ। मेरी मानसिक स्थिति आज बहुत खुश है क्योंकि अभी मेरे साथ बहुत ही अच्छी घटना घटी। We were all standing to in our trenches yesterday morning. मुझे तुम्हें यह घटना का वर्णन तुमसे करना चाहिए। कल हम अपने ट्रेंचेस यानी मतलब अपनी लड़ाई वाली स्थिति पोजीशन में खड़े थे। जो क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट। जहाँ पर गहरा लंबा गड्ढा होता है ग्राउंड, और जहाँ पर सिपाही अपने दुश्मनों के साथ छुपते हैं। क्रिसमस की सुबह थी। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यह एक बहुत खूबसूरत सुबह थी। आई लिव एवर सीन, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, चारों तरफ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यह बहुत फ्रेश कूल थी, शांतिपूर्ण मौसम था और चारों तरफ ठंडा था और ताजगी महसूस हो रही थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth मुझे तो तुम्हें यह बताना चाहिए था। आई मतलब एक्साइटेड होना चाहिए था। आई एम ashamed टू यू, मुझे बताने में शर्म आती है। दैट इज़ फ्रिस्ट बिगेन, जो मतलब फ्रिस्ट होता है मतलब अंग्रेजी जर्मन के सिपाहियों को यहाँ पे फ्रिस्ट कहा गया है। फ्रिस्ट बिगेन इट फर्स्ट समवन सो ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द trenches opposite. First, someone saw a white flag waving for trenches opposite. जो फ्रिस्ट होता है यानी अंग्रेजी जर्मन के सिपाही, जो सामने वाली दिशा में वाइट फ्लैग, एक अंग्रेज जर्मन सामने वाली दिशा में वाइट फ्लैग लहरा रहा था। Then he
were calling out to us from across no man land, और अपने छिपने वाली जगह से, और वो वहाँ से हमें पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस। तो बॉर्डर के बीच में झगड़े का जो ग्राउंड होता है वहाँ से वो हमें पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। When he had got over a surprise, जब उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला तो हमें आश्चर्य हुआ, मतलब हमें असंभव लगा। सेम टू अस शाउटेड बैक, और हमने अपने आप पे मतलब अपने सरप्राइज में काबू पा लिया। सम वी यू फ्रिज सम सेम टू यू, और हमने उसे रिकवर कर दिया। जब वह समझ गए हम में से किसी ने चिल्लाया सेम टू यू, कि आपको भी क्रिसमस की बधाई। आई थॉट दैट वुड बी डैट, मुझे लगा बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। वी ऑल डिड, कि हमने जो करना था हम कर सके, वी ऑल डिड, हम जो कर सके। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे गेचेस कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन फिर अचानक ही उनमें से कोई हटा और अपने ग्रे कोट में पहने हुए था और सफ़ेद रंग का झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट, वह चिल्लाया ऊंची आवाज़ में। समवन शाउटेड, बहुत ऊंची आवाज़ में वह चिल्लाया। एंड नो वन डिड, कि चिल्लाया कि गोली मत चलाना। Then they were on the fridge up on the parapet and on the, और किसी ने गोली भी नहीं चलाई। उसके बाद दूसरा जर्मन उठा और वहाँ से छोटी दीवार जहाँ से अपने आप को बचाया जाता है उसे पैरापेट बोलते हैं। मतलब जब दुश्मन हम पर हमला करते तो एक ऐसी जगह में सिपाही छुप जाते हैं जहाँ पे हमला ना हो सके। एंड ऑन द, और इसके बाद एक के बाद एक लोग वहाँ पर आने लगे। आई टोल्ड द मैन इट इज़ ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट, और इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा इस तरह के लोग आने लगे, वहाँ से निकलने लगे। कीप यूअर हैंड्स डाउन, अपना सर नीचे रखो, मैंने अपने सिपाहियों से कहा। यह कोई धोखा भी हो सकता है या यह कोई चाल है। बट इट वॉज नॉट, बट ऐसा कुछ नहीं था, यह कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वर वेविंग ए बॉटल अबोव हिज हेड, जर्मनों ने एक अपने सर पर बोतल लहरा रही थी। इट इज़ क्रिसमस, और वो कह रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्ड, वी हैव सॉसेस एंड वी हैव सोसेस। सोसेस मीन्स होता है छोटे छोटे मांस के टुकड़े, जो मतलब मीट के जो मांस होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े को यहाँ पे सोसेस किया गया है। वी मीट यू, ऐसा कहा कि हम तुमसे मिलते हैं, हमारे पास स्नैप्स है और सोसेस है, हम तुमसे मिलते हैं।
यस, मैंने कहा हाँ। यस, आई कैन मीट यू, हम भी तुमसे मिलते हैं। बट दिस टाइम देयर But by this time there were dozens of them walking towards us across no man. तब तक क्या हुआ, उनमें दर्जनों लोग टहलने लगे, हमारी तरफ आने लगे। लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और हमारी तरफ, और उनके हाथों में कोई भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मैरिस वॉज द फर्स्ट अप, हमारी टीम का एक ब्रिटिश प्राइवेट मॉरिस उठता है, चलो लड़कों, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कम ऑन बॉय, चलो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नॉट स्टॉपिंग देम, फिर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज ऑफिसर, फिर ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ रुके, सब आगे बढ़ते चले गए। मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम हियर एंड देन, मुझे उन्हें वहीं पर तुरंत रोक लेना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अक्यूरेट टू मी आई शुड, पर ऐसा मेरे मन में कोई भी विचार नहीं आया कि मैं उन्हें रोक सकूं। ऑल अलोंग दियर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मीन वॉकिंग शोली टूवर्ड्स एंड ऑन अदर, हमारी लाइन और उनकी लाइन में मैं देख रहा था कि लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स meeting in the middle and I was one of them, और मैं उनमें से एक था और मैं भी उनके साथ चला। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक पार्ट था, मतलब मैं भी इस टीम का एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग प्लेस, हम लोग फिर से अपने रिश्ते में दोस्ती कर रहे थे, या हम अपने रिश्ते को बहुत मजबूती दे रहे थे, मतलब मजबूती देना यानी बहुत प्रांगण वाली मित्रता। वी कैन नॉट अमेजिंग डिजर्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर, तुम कल्पना नहीं कर सकती डियर कोनी मेरी फीलिंग का, मेरे एहसास का, जब मैंने उस फर्स्ट ऑफिसर की आंखों में देखा। Who approached me hand outstretched hands wall, जो मेरे पास आया और उसने अपने हाथ को मेरे आगे फैलाया। मी एंड outstretched hands wall, और मैंने कहा, जब मैंने उस फर्स्ट ऑफिसर की आंखों में देखा और जो मेरे पास आया, उसने अपने हाथ आगे फैलाए और उसने कहा, मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। सैड ही ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट,
he said, grasping and my hand warmly and holding it. और उसने कहा, मेरा नाम हैंसफोर्ड है। मेरे हाथ को उसने बहुत ही रिस्पेक्ट से पकड़ा और थामे रखा और कहा, मैं एंड आई एम डजल डॉल्ट, मैं डजन डॉल्ट से बिलोंग करता हूँ। एंड आई एम फ्रॉम डजन डॉल्ट। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। और मैं चैलो ना, यहाँ पर हम सिर्फ चैलो बोलेंगे। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, हम यहाँ पर इसे सैलो नहीं कह सकते, यह एक चैलो है। और मैं चैलो आर्केस्ट्रा हूँ और चैलो बजाता हूँ। आपको क्रिसमस की बधाई। कैप्टन जिम मैक फॉर्सन, मैंने जवाब दिया, आई एम जिम, कैप्टन मैकफर्सन हूँ, मैं एक कैप्टन मार्कस हूँ। आई रिप्लाइड, एंड मैंने जवाब दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, फ्रॉम डोरसट में मैं एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के पश्चिम में है। एज डोरसेट ही स्माइल्ड, डोरसेट वह मुस्कुराया। और आई नो दिस प्लेस, और बोला, मैं इस स्थान के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मुझे यह इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है। We shared my rum ration and his excellent sauces. हमने अपना रम सॉसेस और उसने अपना जो सॉसेस था एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हम बात करने लगे। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वह परफेक्ट अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट। लेकिन बातों बातों में यह पता चला कि उसने डॉरसेट में अपना कभी कदम नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड नहीं गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इंग्लैंड के बारे में जो भी जानता था उसने अपने स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसकी पसंदीदा किताब थी इंग्लिश की। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसके जो फेमस राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक्स
फॉर फ्रोम, और जो उनकी फेमस बुक थी वो थी फॉर फ्रोम। द मीटिंग क्राउड, और जो इसके राइटर थे वो थे मीटिंग क्राउड। सो आउट डियर इज नो मैन लैंड वी टॉक ऑफ बॉथसेबा एंड गोब्री ऑक एंड सर्जेंट्रो एंड डोसर्ट। इसलिए रोमस लैंड ने बासेब्रा, गोब्री ऑक और सर्जेंट्रो डेजर्ट के बारे में बात की। उसने अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू किया। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 मंथ। उसने कहा कि मेरे घर में मेरी एक पत्नी है और मेरा एक बेटा है जो अभी 6 मंथ पहले ही हुआ है। एंड as I looked about me there were hutless of khaki and grey everywhere. जैसा कि मैं अपने आप को देखता हूँ वहाँ पर खाकी और ग्रे कलर का ग्रुप नज़र आ रहा था। खाकी और जो ग्रे कलर का ग्रुप था वो जर्मन और ब्रिटिश का था। ऑल ओवर मैन all over no man's land, पूरे नो मैंस लैंड में स्मोकिंग, लाफिंग एंड टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मतलब वहाँ पर नाच गाना, खाना पीना और बातें चल रही थी। हैंस वॉल्फ, और मैंने और हैंस वॉल्फ में वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी, he thought the Marzipan was the best he had ever tasted, कि मॉर्जिफन ने एक ऐसा केक कभी नहीं खाया था। I agreed. We agreed about everything and he was everything. हम हर चीज़ पर सहमत थे और वो मेरा दुश्मन था। कॉनी, इससे पहले कोई There never was a Christmas party like it. कॉनी, यहाँ पर इससे पहले कोई भी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी। Then someone I don't know who brought out a football. मुझे पता नहीं था कि कोई एक फुटबॉल लाया जो ग्रेट कॉस्ट were dumped in piles to make goalpost, और जो गोल पोस्ट में फेंक दिया गया अपनी टीमें बनाने के लिए, एक ढेर में फेंक दिया गया था टीमें बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और जो अगली चीज़ हुई,
We know it was Tommy. और जो अगली चीज़ हुई वो थी फ्रिस्ट और टॉमी के बीच एक फुटबॉल युद्ध हुआ। आई लुक्ड ऑन एंड चीर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फुट। और मैं और हैंस वॉल्फ को देखे, हमने चीर किया और ताली बजाई और उनका हौसला बढ़ाया और अपने पाँव जमीन में पटके। To keep out the cold as much as anything. अगर हम चाहते थे कि किसी चीज़ को दूर रखा जाए तो बहुत ही सबसे ज़्यादा ठंड। There was a moment. यह एक ऐसा समय था, मुझे लगा कि I noticed our breathing mingling in the air between us, कि हमारी सांसें मिल रही है। उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। एंड ही सो इट टू एंड स्माइल्ड। एक समय ऐसा था कि मुझे लगा कि हमारी सांसें मिल रही है, उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफॉर्सन, he said after a while, think this is how we should resolve this war. कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि हमारा जो झगड़ा है जो इस तरह निकलना चाहिए। कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता। आ फुटबॉल मैच, नो वन डाइड इन ए फुटबॉल मैच, की कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कि कोई भी बच्चा इसमें अनाथ नहीं होता है। नो व्यूज बिकम विंडो, और कोई भी पत्नी इसमें विधवा नहीं होती है। कॉनी फ्रिस्ट गुन, he goals won but he hands Wolf geniusly said, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, तभी हमारी जीत पक्की है हो सकती है। वह हमने उस पर हंसा। आवर गोल वॉज वाइडर देन डियर्स, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। द टाइम कम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। और साथ में वह गेम फिर से देखा। कोनी द extent and the rum and all the sources had long since run out. कॉनी बताते हुए दुख होता है कि फ्रिस्ट जीत गए, उनके दो गोल बने और हमारा एक। लेकिन हैंस वॉल्फ ने बहुत ही कटुता से कहा, हमारे गोल्फ से चौड़ा ब्रिटिश गोल्फ हमारा जो गोल्फ था वो चौड़ा था आपके ब्रिटिश गोल्फ से। एंड वी न्यू इट वॉज ओवर। यह उचित नहीं था और यह जीत अच्छी नहीं थी। आई विज्ड हैंस वॉल एंड टोल्ड हिम। समय आया और जब हम सब गेम ख़त्म हो गया, हम सब ने इसने सोचना पहले ही ख़त्म हो गया था। मैंने विश किया वॉल्फ को, ठीक रहो। आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून,
कि वह अपने परिवार को जल्दी देखेगा और जल्दी ही ये लड़ाई खत्म होगी। That the fighting would end and we could all go home। जल्दी ही लड़ाई खत्म होगी और वह अपनी फैमिली से मिलने अपने घर जा सकेगा। I think that it is what every soldier want on both sides। मैंने सोचा कि जितने भी सिपाही होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि जल्दी से लड़ाई खत्म हो और वो अपने घर जा सके। हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। मैं इस पल को कभी नहीं भूलूँगा। नॉर यू। और उसने मुझे सलाम किया। ही सैल्यूट एंड वॉकड अवे। I felt he turned to wave just once and then became one. He hunted two grey-coated men drifting back towards their trenches। मैं इस पल को कभी नहीं भूलूँगा और उसने मुझे सलाम किया। आई फेल्ट, वो ना चाहते हुए भी वहाँ से जा रहा था।